बहुत ही ज़्यादा, पीछे का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ओ माय गॉड, शाम का व्यू। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ दोस्तों। और आज दोपहर में बहुत अच्छा खासा बारिश हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए, कल एक्चुअली हम लोग जो बुक के बारे में बात कर रहे थे, अष्टांग हृदयम, आज भी उसी बुक के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बुक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग डे बाई डे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे इस बुक के बारे में। तो देखिए, आज मैं एक्चुअली बता देती हूँ कि ये जो अष्टांग हृदयम बुक है, अष्टांग हृदयम का मतलब ये है कि जो आयुर्वेद के जो 8 प्रमुख अंग है, 8 पार्ट, कैसे क्या है, उसी के बारे में है ये जो अष्टांग हृदयम। बागभट जी ने बहुत ही जो पूरा एक ग्राउंड लेवल पे आके उन्होंने पूरा पता नहीं सब चीज़ को इतना डिटेल में कैसे बताया होगा। उनको शायद भगवान का आशीर्वाद ही मिला होगा। तो देखिए, आयुर्वेद में हमारे जीवन का जो है, जीवन का स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है, जो कि हमारा बाल्य का है। बाल्य जो कि एक चाइल्ड पीरियड रहता है, फिर यंग पीरियड रहता है एक, और लास्ट में जो आता है हमारा ओल्ड पीरियड, उसको आयुर्वेद ने डिवाइड कर दिया है। तो मैं पूरा सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। तो जैसे कि जो कि बाल्य पीरियड है, जो बाल्य पीरियड है, उसमें क्या है कि वो इफेक्टेड करता है हमारा जो कफ प्रवृत्ति को। क्योंकि उस समय क्या होता है, जितना भी बच्चा लोग रहता है वो लोग दूध पीता है, सबको पता है, वो लोग सब दूध पीता है, लिक्विड पीता है। तो इसलिए उनका बॉडी में कफ का मात्रा ज़्यादा होता है। और धीरे धीरे जब यूथ होते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या होता है, उनका बॉडी में, आप लोग को पता ही है, धातु का धीरे धीरे से बढ़ता जाता है। जैसे ब्लड बढ़ता है, वैसे भी धातु का भी संचार होके धातु भी बढ़ता रहता है। तो वो पीरियड में क्या है, जो मिडिल पीरियड में, वो पीरियड में पित्त बॉडी का पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होता है। और जो लास्ट में जो है हमारा जो वृद्धावस्था होता है, उस पीरियड में क्या होता है कि वात प्रवृत्ति, वो जो वात तत्व, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप लोग को पता ही होगा वात प्रवृत्ति, इसीलिए तो हमारा हाथ पैर में ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो देखिए, ये सब आयुर्वेद में इतना अच्छा से समझाया गया है। मैं जब ये बुक पढ़ी, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन में इसको आपके साथ शेयर करूं। तो हम लोग का बाल्य हो गया कफ प्रवृत्ति का, हमारा यंग पीरियड हो गया पित्त प्रवृत्ति का, और हमारा जो ओल्ड पीरियड है वो हमारा वात प्रवृत्ति का हो गया। तो देखिए, सेकंड में भी आयुर्वेद में कितना अच्छा से दिन को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि मान लीजिए, दिन में जो कि सुबह का जो टाइम पीरियड रहता है, प्रातः, वो उसको उसमें क्या रहता है, प्रातः में कफ का जो रहता है ना गुण, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा, कफ प्रवृत्ति जब ज़्यादा होता है तब क्या होता है, थोड़ा लेजीनेस रहता है इंसान में। तो वही है, वो सुबह का टाइम में कफ तत्व ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर जब सूरज निकलता है, दिन बढ़ता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, गर्मी थोड़ा थोड़ा पड़ने लगता है। तो क्या होता है, उस समय बीच में पित्त प्रवृत्ति हमारे बॉडी में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो देखिए, ये जो दिन होता है, दिन में भी आयुर्वेद में पूरा डिटेल में समझाया गया है कि कौन सा टाइम में कौन सा प्रवृत्ति ज़्यादा होता है, वो बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए, आपका सुबह मॉर्निंग आवर में, प्रातः के समय, उस समय क्या होता है, पित्त का प्रवृत्ति बॉडी में, आपका इंसान का बॉडी में पित्त का प्रवृत्ति ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इसीलिए हमको एक लेजीनेस फील होता है। और जैसे जैसे फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है, सूरज निकलता है, दिन बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, बॉडी भी थोड़ा सा गर्म होता है। सूरज निकलने के बाद थोड़ा सा ये लगता है, तो एक्टिवनेस एक आ जाता है। और उस समय क्या होता है कि पित्त का प्रवृत्ति ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जो एंड में है, जैसे कि शाम को, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और जैसे कि शाम को क्या होता है,
और देखिए शाम के टाइम में बात का प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो वो दिन में भी मतलब आयुर्वेद में दिन को भी मतलब कौन सा टाइम में कौन सा प्रवृत्ति ज़्यादा होता है उसको भी पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये एक्चुअली हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को। ये सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ज़्यादा जो पूरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मैं नहीं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग को मतलब एक शब्द लिखने के लिए ABCD हो ओ आ जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वो जानना ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में ये बात पित्त कफ इसको मतलब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए थोड़ा सा पानी गिर रहा था ऊपर, मतलब बारिश आ रहा था, तो मैं नीचे आ गई। और देखिए हम लोग बात कर रहे थे बात पित्त कफ के बारे में। तो देखिए बॉडी में अगर बात पित्त कफ बैलेंसिंग में रहे, बैलेंसिंग में, तो फिर मतलब बॉडी में ज़्यादातर मतलब रोग वगैरह नहीं होता है और निरोगी रहते हैं। तो देखिए बात का प्रकृति मतलब जब ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, बात का काम क्या है, बात का काम जो जठराग्नि को बात का प्रवृत्ति अगर ज़्यादा रह जाएगा ना तो वो जठराग्नि को इफ़ेक्ट करता है। जो भी हम खाना खाते हैं तो वो अगर जो मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं वो जठराग्नि का काम होता है उसको डाइजेशन करना, ठीक है, जो कि बात प्रवृत्ति का है। मतलब अगर बात अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाता है कि वायु बन जाता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को पता ही होगा। मतलब मान लीजिए गैस का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सत्यानाश हो गया, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होने से तो फिर और ज़्यादा सा प्रॉब्लम आ जाता है। और पित्त का प्रवृत्ति अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मतलब पित्त का प्रवृत्ति एक मतलब खाने को डाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पित्त। तो इसीलिए मतलब पित्त का प्रवृत्ति का जो मतलब रहते हैं लोग, वो लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उनका खाना का मतलब अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। और जैसे कि कफ क्या करता है, कफ का देखिए कफ का प्रवृत्ति ज़्यादा होने से मतलब बॉडी में जो खाना खाते हैं वो मतलब खाने को डाइजेशन करने में धीरे धीरे स्लो मतलब डाइजेशन सिस्टम को स्लो कर देता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग समझ लीजिए बात पित्त कफ ये तीनों को हमको बैलेंसिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग नेक्स्ट और भी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम लोग बात पित्त कफ को बैलेंसिंग रख पाएँ। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि हमारा बात पित्त कफ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉडी को निरोगी रखने के लिए, सब बीमारी से दूर रखने के लिए बात पित्त कफ का प्रवृत्ति बहुत इम्पोर्टेंट है बैलेंस करने के लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।